नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले बात करेंगे सोनिया गांधी और ईडी की। न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज पूछताछ हुई। उनसे करीब 6 घंटे तक एजेंसी ने पूछताछ की है। उन्हें ईडी ने बुधवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित ईडी के कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद करीब आधे घंटे के लिए वो लंच के लिए ईडी दफ्तर से बाहर आई और फिर करीब 3:30 बजे वापस वहां पहुंच गई थी। अधिकारियों ने बताया कि प्रियंका ईडी कार्यालय के एक अन्य कमरे में रुकी हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी मां से मिल सके और उन्हें दवाएं या चिकित्सा सहायता मुहैया करा सके। सोनिया गांधी से पहली बार 21 जुलाई को इस मामले में पूछताछ हुई थी। ये जो पूछताछ थी वो 2 घंटे तक चली थी और तब उन्होंने एजेंसी के 28 सवालों के जवाब दिए थे। प्रवर्तन निदेशालय अखबार नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक रखने वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसी मामले में राहुल गांधी से भी करीब 50 घंटे से ज्यादा के लिए इसी एजेंसी ने ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। और एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भले ही वो हिरासत में है लेकिन सरकार हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। इससे पहले उन्होंने मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागार में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा? ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या आप ध्यान रखिए कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है? लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो, और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं मिली? अरे एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। ये कहाँ, ये अच्छे संकेत थोड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है। संसद ने
चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसी विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। ये तो क्योंकि उनको गांधी परिवार से डर है कि वही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज़ को रोकनी पड़ेगी। पर मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज़ बिल्कुल लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरे परिवार देख रहा हूँ और कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब कि जो मामला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट में है और लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब पर मेरे सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहाँ जाके सारे जवाब देंगे हर सवाल का। और ये इस तरीके से जो ये कार्रवाई होती है, इंटेरोगेशन है, बिल्कुल गलत है। उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का। पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। सर, बीजेपी लगातार यही कहती है कि कांग्रेस तमाशा कर रही है, जो तरीका जाना है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ पार्टी नेताओं का प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिला। इसी दौरान दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस के जवानों ने श्रीनिवास के साथ बदसलूकी की। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान श्रीनिवास को घेरे हुए हैं और इसी दौरान एक कर्मी उनके बाल खींच रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान के बाद कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इसी के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला। हालांकि विजय चौक पर पुलिस ने इन नेताओं को रोक दिया और हिरासत में ले लिया।